ये तो परफेक्ट भी मार भाई। तो अफ्ताब भाई को, अयान भाई को सब घेर लिए हैं भाई लोग। हम लोग नदमा से हैं, नदमा से गाइस। नदमा गाँव। कैसा लग रहा है ठंडा में चाय? लग रहा है अमृत पी रहे हैं और चचा ने बनाया है। इतने ज़्यादा ठंड है कि हमको मतलब कैमरा पकड़ने में इतना ठंड लग रहा है कि आप लोग पूछो ही मत यार, बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड है। तो गाइस हमारी इस व्लॉग के साथ आप बने रहें क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने बैक लिया है यूट्यूब पर। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप लोग यूट्यूब नहीं बना रहे, काफ़ी दिन से आप लोग छोड़ दिए, तो भाई प्लीज़ वीडियो बनाएं। तो आज की इसी व्लॉग में हम सब चीज़ कवर करेंगे कि हम लोग के साथ क्या इशू हो गया था जिस वजह से हम लोग वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। और यहाँ पर हम लोग रुक चुके हैं अभी चाय पीने के लिए, और चाय पीकर अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये रहे दानिश भाई और इधर है आफ्ताब, तो चाय का मजा ले रहे हैं ठंडा में। क्या बोला तूने? और फिलहाल अभी इस ठंड में हम लोग अपने घर से निकले हैं बन खाने के लिए, बन और साथ में उसको मक्खन बोलते हैं, ठीक है, मक्खन और परोठी। क्योंकि ये आपको सुनने में थोड़ा सा फनी टाइप का लगेगा क्योंकि दिखाएंगे आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं, जिस लोकेशन पर जा रहे हैं, वहाँ का जो बन और जो मक्खन होता है ना वो काफी टेस्टी होता है। नहीं कैसा लग रहा है ठंडा में चाय? लग रहा है अमृत पी रहे हैं और चचा ने बनाया है। फिलहाल तो रास्ते में हम लोग का मक्खन बन रहा है और आफ्ताब बन रहा है, ये बनाने वाले बन रहे हैं। और इतना ठंड है कि आप लोग पूछो मत यार, मेरा हाथ देख सकते होंगे जब बात कर रहे हैं तो देखो मेरा हाथ कितना ज्यादा भाई मतलब थरथरा रहा है, वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है सही तरह से। तो गाइस ये देख सकते हो, ये घना जंगल, सुनसान इलाका, और इस जंगल में हम लोग जा रहे हैं इस ठंड में बन और मतलब मक्खन और रोटी खाने के लिए। और इतने ठंड है कि हम लोगों का हालत हो चुका है खराब। गाइस हम लोग बैठे हुए हैं बाइक पर और इस ठंड में ठंड का मजा ले रहे हैं। और ये पीछे देख लो यार, इनको सबसे ज्यादा ठंड लग रहा है दानिश को। और कैसा लग रहा है दानिश इस ठंड में? मजा तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मजा नहीं, सजा है। सजा भी नहीं कह सकते, आगे जाएंगे बन खाने के बाद ही मजा बता सकते हैं कि कैसा लगा इस ठंड में, मजा आया कि नहीं आया मक्खन और बन खाने के बाद। Few minutes later. सो गाइस फिलहाल हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ यार बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड है। फिलहाल हमारे पीछे ये नदवा स्टेशन है जो कि पटना स्टेशन से लगता है 10 किलोमीटर के दूर पर स्टेशन है, लेकिन हम लोग ऑन रोड आए हैं बाइक से, तो हम लोगों को सफ़र थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है। और जैसा कि देख सकते हैं कितना ज़्यादा ठंड है, और इस स्टेशन पर भी अभी बहुत ही कम आदमी आपको दिखेंगे। ये हम लोग अभी नीचे उतरेंगे और नीचे उतरने के बाद वो छोटा सा जो गुमटी आपको दिख रहा है ना वापस, तो वो शॉप है भाई का जहाँ हम लोगों को बन और मक्खन खाना है। मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस फाइनली हमें जिस चीज़ का तलाश था, काफ़ी मुश्किलों के बाद ढूंढने के बाद हमें भाई का दुकान मिल गया है आखिरकार। ये रहा वो क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड पाव, ठीक है ना, और साथ में है मक्खन। हाँ बन और मक्खन। बहुत ही टाइम लगा हमें इस अंधेरे में ढूंढने में भाई साहब का दुकान, क्योंकि पहले जब हम लोग यहाँ आया करते थे तो इसका लुक कुछ और था, लेकिन अभी इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दिया गया है। तो तुम लोग का ये जो दुकान है, तुम्हारे पहले पापा लोग बैठा करते थे ना? कितने साल पुराना है? कितना साल पुराना हो गया तुम्हारे इस शॉप को? बहुत साल। तो गाइस 20-25 साल हो चुके हैं और काफ़ी टेस्टी होता है। और आना हो और यहाँ इन भाई साहब का बन और आपको मक्खन खाना, तो एक बार मेरे रिकमेंड के हिसाब से ज़रूर इन भाई साहब के शॉप पर आए और यहाँ का बन और मक्खन एक बार टेस्ट करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये भाई साहब देख सकते हो अभी प्रोसेस में लग चुके हैं, तो भाई साहब काफ़ी खुश हैं हम लोगों को देखकर। तो कैसा लग रहा है हम लोगों को देखकर? ये देखें दो तरीका, ये क्या है? राबड़ी, खोआ। अच्छा ये खोआ है, ये खोआ है ना, ये खोआ जा रहा है। और तानिश भाई आज खाएंगे है ना, कैसा लगेगा? मजा 5 साल के बाद आ जाएगा। 5 साल के बाद खा रहे हैं भाई। अच्छा तुम तो पहले कभी खाए नहीं ना हो? आफ्ताब के साथ फर्स्ट है और हम और दानिश पहले खा चुके हैं। और यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मैं आपको एक बार करीब से दिखाता हूँ। तो भाई देख सकते हो अभी भाई साहब ने ये डाल दिया, इसको क्या बोलते हैं? राबड़ी। ये खोआ है। अभी भाई साहब इस पर भी डालेंगे, तो देख सकते हो अगर आप लोग यहाँ के हो तो एक बार ज़रूर इस शॉप पर आकर खाए भाई, भर भर के देते हैं। देखो खोआ, देखो किस तरह से भाई साहब ये खोआ दे रहे हैं, किस तरह से ये भाई साहब खोआ दे रहे हैं, आप देख सकते हो गाइस।
और काफी टेस्टी होता है, काफी मजेदार यहाँ का होता है और बहुत ही कम प्राइस में। कितने का है? 15 रुपए का है, बस इतना सस्ता। तो भाई साहब देखो इस 15 रुपए में भाई साहब ने कितना अच्छा और कितना दिखने में लजीज टाइप का मतलब मक्खन और रोटी बना, मक्खन और बन है ना, मक्खन और बन बना चुके हैं। और ये आफ्ताब भाई जो है ये फर्स्ट टाइम खाएंगे यहाँ का और देखते हैं आफ्ताब का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और दानिश तो पहले ऑलरेडी खा चुका है। इस बन के लिए हम लोग पूरा दम दिखा दिए और इतना ज़्यादा ठंड है कि हमको कैमरा लेने में नहीं बन रहा है, काफ़ी ठंड है, काफ़ी ठंड। तो पहले आफ्ताब का देखते हैं रिव्यू। ओ माय गॉड, मजेदार दम है यादव डायरी में। यार अब डायरी में दम है। निस्वा का दोस्त भी आया भाई खिलाने तो मेरी को क्या रहा है। तो भाई फाइनली हम लोग यहाँ शॉप में पहुँच चुके हैं और यहाँ का बन और मक्खन खा रहे हैं, काफी मजेदार है यार। आज गलती से हम लोग का एक दोस्त आ गया, उसको लेकर नहीं आया था, जबरदस्ती आ गया। नहीं 3 इसके साथ एक आया। परफेक्ट टीम 03 यहाँ पर और साथ में परफेक्ट टीम 03 वहाँ पर तीनों एक साथ हैं। और 5 साल के बाद खाने का जो एक्सपीरियंस हमारा है काफ़ी मज़ेदार रहा, क्योंकि काफ़ी दिन से हम बोलते आ रहे थे दानिश को, आफ्ताब को कि एक बार हम लोग जाएंगे और बन और साथ में ये मक्खन खाएंगे। ये तो परफेक्ट फिल्म आ भाई हम लोग खिला रहे लोग, हम लोग को नहीं, हम लोग के साथ ऐसे मत करोगे। लोग खिलाए लोग काटते नहीं आते, वफादार हो गए। A few minutes later. तो आफ्ताब भाई को, अयान भाई को सब घेर लिए हैं भाई लोग। हम लोग नदमा से हैं, नदमा से गाइस। नदमा गाँव जहाँ यादव डायरी हम लोग बन और मक्खन खाएं, वहाँ छोटे छोटे भाई सब आए हैं यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट करने। और हमसे मिलने के लिए काफ़ी लोग आए, हमारे टीम के साथ फ़ोटो लिया, हमारे साथ फ़ोटो लिया। और जो ये मोमेंट है ना, ये काफ़ी मज़ेदार मोमेंट रहा है यार, क्योंकि आप जानते हो ना, आप कहीं जाओ और आपको चाहने वाले लोग आएँ और उस दौरान का जो मोमेंट होता है ना, वो काफ़ी मज़ेदार होता है यार। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो बनाने में काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे मिलने के लिए आए और ये मोमेंट है ना हमारे लिए एक यादगार था। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।